Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा के दिन सूरत मुज़म्मिल पढ़ने की फ़जीलत, हर हाजत पूरी होने का वजीफ़ा। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको जुम्मा के दिन का एक कुरानी अमल बताएंगे। ये अमल या वजीफ़ा सूरत मुज़म्मिल पर मुश्तमिल है। अगर आप जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरत मुज़म्मिल के इस वजीफ़े को असर की नमाज के बाद कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस कुरानी अमल के वस्त से और जुम्मतुल मुबारक की बरकतों से आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी। जिसमें जायज़ मकासद के लिए भी आप ये अमल करेंगे तो आपको इस मकसद में कामयाबी हासिल होगी। किसी भी हाजत, मकसद या किसी भी मुसीबत से छुटकारे के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। जो भी मुसलमान मर्द ख़वातीन सूरत मुज़म्मिल का ये अमल करना चाहते हों वो बग़ैर इजाज़त लिए ये अमल कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। सूरतुल मुज़म्मिल जो कुरान पाक के पारा नंबर 29 के अंदर मौजूद है। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस सूरत को पढ़ेगा अल्लाह तबारक तआला उसे दुनिया और आखिरत में उसे खुश रखें, तंगदस्ती को दूर कर देंगे। जिस शख्स के लिए पढ़ेगा, जिस मुश्किल के लिए भी पढ़ेगा वो मुश्किल आसान हो जाएगी। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस सूरत को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा अल्लाह तबारक तआला उस मुसीबत को दूर कर देंगे। लिहाजा सूरत मुज़म्मिल बहुत बाबरकत और फ़ज़ाइल वाली सूरत मुबारक है। ये सूरत मुबारक अमलों की बड़ी महबूब सूरत है। बेशुमार लोग इसका अमल करते हैं और उसके फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं, क्योंकि ये सूरत हर किस्म के गलबे के लिए भी तेज़ी से काम करती है। मज़ीद इस सूरत मुज़म्मिल की फ़जीलत के बारे में आपको बताते चलें कि अगर किसी के रिज़्क़ में कोई रुकावट आ गई हो या कोई मसला दरपेश हो जो बाज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रहा हो तो उसे चाहिए तन्हाई में बैठकर 40 मरतबा रोज़ाना सूरत मुज़म्मिल पढ़े। हर मसला अल्लाह की रहमत से हल हो जाएगा। इस सूरत मुबारक की बहुत सारी बरकत, इसके बहुत से अमल हैं, वज़ाइफ हैं जिनको करके बहुत सारी बरकतें और फ़वाइद हासिल किए जा सकते। आजकल जो हमारा अमल है या वजीफ़ा है वो भी बहुत ख़ास और बहुत ताकत वाला अमल है। इस अमल को आपने पूरे यकीन के साथ करना है, सच्चे दिल के साथ करना है, अल्लाह पाक की रहमत से पुरउम्मीद होकर करना है। दौरान अमल या दौरान वजीफ़ा आपने किसी से कोई भी बात वगैरह नहीं करनी। पूरी तवज्जो के साथ आपने ये अमल करना है। जो आपकी हाजत हो, जो पूरी नहीं हो रही हो, जो भी आपका मकसद हो, जिसमें आपको कामयाबी हासिल नहीं हो रही हो, इसके अलावा आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ गया हो, कोई परेशानी आ गई हो या कोई ऐसा मसला हो जो हल नहीं हो रहा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस अमल की बरकत से जुम्मतुल मुबारक की बरकत घड़ियों के तुफ़ैल से आपकी हर तरह की जायज़ हाजात पूरी होगी, हर जायज़ मकसद में कामयाबी हासिल होगी। जिसमें मुश्किल परेशानी या हाजत के लिए आप ये वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी हर तरह की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। इस अमल को जुम्मतुल मुबारक के दिन असर की नमाज के बाद करना है। इस अमल को करने का एक ख़ास तरीका है जो आपको बताता हूँ। आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन असर की नमाज के बाद इस अमल को करना है। जब आप असर की नमाज अदा कर चुके हों तो आपने जय नमाज पर ही अपनी जगह पर किबला की तरफ रुख करके बैठे रहना है। फिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद सूरत मुज़म्मिल को 7 मरतबा पढ़ना है। आपने सूरत मुज़म्मिल की तिलावत इस तरह करनी है कि जब आप सूरत मुज़म्मिल पढ़ते हुए इस आयत नंबर 9 पर पहुँचे तो उसको आपने 11 मरतबा दोहराना है। रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्लहु फत्तखिज़ू वकीला। इसके बाद आपने सूरत मुज़म्मिल को मुकम्मल कर लेना है और जब आप दूसरी मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़ें तो इस तरीके के मुताबिक आपने आयत नंबर 9 इसको फिर 11 मरतबा दोहराना है, 11 मरतबा पढ़ना है। जो आपका मसला हो या हाजत हो या परेशानी हो उसको आपने अपने जहन में रख लीजिए। इस तरफ से आपने सूरत मुज़म्मिल को 7 मरतबा पढ़ना है, मगर सूरत मुज़म्मिल पढ़ते वक्त हर मरतबा आपने आयत नंबर 9 पर पहुँचकर उसको 11 मरतबा। जब आप इस तरीके से 7 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने आखिर में
11 मरतबा दरूद पढ़ना है। जैसा कि आपने शुरू में दरूद शरीफ पढ़ा था, जब आप असर की नमाज के बाद बताए गए तरीके के मुताबिक इस सूरत मुजम्मल को 7 मरतबा तिलावत करें, उसके बाद आपने बड़े ही खलूस के साथ अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अपनी तमाम हाजात, अपने मकासद में कामयाबी के लिए, अपनी तमाम परेशानियां और मसाइल के हल के लिए आपने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है। और इस अमल और जुम्मतुल मुबारक के दिन की बरकत से आपकी मांगी हुई हर दुआ कबूल होगी। जिस भी मकसद या अमल के लिए ये आप वजीफ़ा या अमल करेंगे, इंशाअल्लाह आपका हर मकसद पूरा होगा। आपकी हर मांगी हुई दुआ अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी। इमाम शाफी ने हज़रत अन्नस से रिवायत किया है कि हज़रत जिब्रील एक सफ़ेद ऐना लेकर, शीशा लेकर हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उस ऐने में एक नुक्ता था। हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्रील, ये नुक्ता कैसा है? तो जिब्रील ने अर्ज़ की कि ये जुम्मा का दिन है, जिसकी वजह से आप और आपकी उम्मत को फजीलत अता हुई है। बाकी सब लोग आपके ताबे, चाहे यहूदी हों या ईसाई हों, आपके लिए इसमें भलाई है। इसमें एक ऐसी है जो कोई बंदा मोमिन इस साथ में, इस घड़ी में खैर की दुआ मांगता है तो कबूल होती है। Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.